अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और फ्रेशर हैं और आपका सपना है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज एक क्लियर रोड मैप बताऊंगा जिसमें आप जीरो एक्सपीरियंस से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक कैसे पहुंच सकते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये पूरा साइड बेस्ड एक्सपीरियंस एक रोड मैप है। हेलो दोस्तों, मैं हूं निरंजन और इस चैनल पे हम बात करते हैं रियल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज के बारे में, जो कि हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। उसी के बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर की जर्नी। तो सबसे पहला स्टेप है फ्रेशर की जर्नी, जो 0 से लेकर 2 साल तक का जो है वो फ्रेशर लेवल में होता है। जब आप फ्रेशर हो तो आपका जो है गोल बस एक ही होना चाहिए, लर्न एवरीथिंग फ्रॉम साइड। और आपको साइड पे क्या सीखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो सीखना है वो है ड्राइंग रीडिंग, बेसिक साइड एजुकेशन, बीम स्लैब कॉलम कैसे कास्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब सीखना है। फिर जो हम कंस्ट्रक्शन में जितने भी मटेरियल यूज करते हैं उस मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, कहाँ यूज करते हैं, ये सब सारी जो है मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस में। सबसे मुख्य है लेबर हैंडलिंग, और लेबर को कैसे हैंडल करना है ये आपको 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस में सीखना चाहिए। 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस में आपको सैलरी प्रमुखता ना दें, इंपॉर्टेंट ना दें, आपको ध्यान होना चाहिए नॉलेज पे के ऊपर। आप नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं, सैलरी के पीछे नहीं जाना चाहिए। स्टेप 2 है 2 साल के बाद आपको जो है कंपनी एज अ साइड इंजीनियर ले लेता है। तो ये 2 से 4 साल के बीच का मैं बता रहा हूँ कि आपको जब आप साइड इंजीनियर हो जाए तो 2 से 4 साल के ईयर में आप साइड इंजीनियर बन जाते हो। तो इसमें आपको क्या सीखना है और क्या क्या करना है, ये 2 से 4 साल के बीच में आपको क्या देख 0 से 2 साल के बीच में आपको साइड के बारे में नॉलेज हो जाता है। 2 से 4 साल के बीच में जब हो जाते हो तो आपका हो जाता है कि साइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक आप हो जाते हो। आपको साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर देनी चाहिए। 2 से 4 साल के बीच में आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वर्क एजुकेशन का। वर्क एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। कोई काम कर रहा है तो खुद खड़ा होकर, खुद रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के उस काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेबर मैनेजमेंट, कि कौन से कितने किस काम के लिए कितना आदमी लगेंगे, ये सब आपको लेबर मैनेजमेंट करना। और डेली रिपोर्टिंग भी सीखना पड़ेगा, अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये काम हुआ। बाकी आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाना आना चाहिए, जैसे डीपीआर हो गया, चेकलिस्ट हो गया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी शुरू करनी पड़ेगी 2 से 4 साल के बीच में। फिर आपको क्वालिटी चेकिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जब आप 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस में हो जाते हैं तो उसमें क्वालिटी चेकिंग, क्यू टेस्ट, स्लम टेस्ट, क्यूरिंग, ये सब पे चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो बेसिक चीजें हैं क्वालिटी से रिलेटेड, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। सैंड टेस्ट कैसे होता है, ये सब पे पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। और इन्हीं 2 से 4 साल के बीच में आपको क्या सीखना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको सीखना है बीपीएस कैसे बनाते हैं, वार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, तो वो सीखना है इन्हीं 2 से 4 सालों के बीच में। और दूसरी चीज सीखनी है क्वालिटी कैलकुलेशन। जैसे कि कोई बीम कास्ट करना है, कोई कॉलम कास्ट करना है, कोई स्लैब कास्ट करना है, तो उसमें कितनी कंक्रीट आएगी, अगर किसमें सीमेंट लगेंगे, कितने एग्रीगेट लगेंगे, ये सब आपको इन्हीं चीजों में इन्हीं बीच में 2 से 4 साल के बीच में आपको सीख लेना है। और बेसिक बिलिंग आनी चाहिए, कि आप जो काम कर रहे हो बिल कैसे बनाया जाता है, ये थोड़ा बहुत सीख लेना है। तो उसमें होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट, मेजरमेंट शीट, ये सब थोड़ा नॉलेज ले लेना है इन्हीं 2-4 साल के बीच में। चौथा है आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, क्लाइंट को कैसे कन्वे करना है, ये चीजें आपको सीखनी है इन्हीं 2 से 4 सालों के बीच में। फिर आप स्टेप 3 पे पहुंचते हो, उस टाइम आप सीनियर इंजीनियर हो जाते हो। सीनियर इंजीनियर हो जाओगे या बिलिंग इंजीनियर हो जाओगे, तो ये आपकी इस टाइम एक्सपीरियंस होती है 5 से 8 साल के बीच में। ये आप जो है सीनियर और बिलिंग इंजीनियर तक पहुंच जाते हो। तब आप मिड लेवल में पहुंच जाते हो, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का मिड लेवल होता है। तो इस जब रेंज में पहुंच जाते हो तो आपका फोकस्ड होना चाहिए एजुकेशन मैनेजमेंट पे, कि कैसे जो है कि जैसे हम साइड पे जो काम कराते हैं उससे शिफ्ट करने का टाइम होता है। तो इस टाइम पे आप एजुकेशन से आप अपने आप को साइड मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करते हो इसी दौरान 5 से 8 साल के बीच में। तो इसमें क्या क्या सीखना है मैं आपको बताता हूँ, कि इन 5 से 8 सालों के बीच में आपको क्या सीखना है जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है रेट एनालाइज। अगर कोई काम हम करवा रहे हैं तो उसका रेट एनालाइज करना आना चाहिए, कि कितनी कॉस्ट लगेगी उस काम को, हर एक पर्टिकुलर मटेरियल कितना लगेगा, क्या लगेगा। जैसे हमें कहीं कंक्रीट कराना है तो उसमें अगर कोई पूछ दिया कि आप कितना एक्सपेंस आएगा, तो आपको ये आना चाहिए कि रेट एनालाइज करके बता पाए कि उसमें इतने रुपए का सीमेंट लगेगा, इतने का सैंड लगेगा, इतने का लेबर कॉस्ट आएगा, इतने एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। ये सब आपको रेट एनालाइज आना चाहिए, ये सब सीखना शुरू कर देना चाहिए आपको इन्हीं से 5 से 8 सालों के बीच में।
फिर आपको बीयूकी के बारे में जानकारी लेना चाहिए। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना शुरू कर देना चाहिए कि क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। ये थोड़ा आपको इस बारे में जानकारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपके साइड पे का जो है ओवररन हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, ज़्यादा बजट आ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, कॉस्ट कंट्रोल पे आपको फोकस होना चाहिए। कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करा सके और कम से कम में काम को कर सकते, इस पे आपको फोकस्ड होना चाहिए कॉस्ट कंट्रोल करने पे। फिर आपको प्लानिंग सीखना चाहिए। इसे 5 से 8 सालों के बीच में प्लानिंग में सिंपल प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए इस सिचुएशन में। जैसे एक्सेल पे कैसे हम प्लानिंग करेंगे, और बेसिक सॉफ्टवेयर हैं उन पे भी थोड़ा सा सीखना शुरू कर देना चाहिए कि कैसे हम प्लानिंग करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इस 5 से 8 सालों के बीच में आपको डिसीजन लेना शुरू कर देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डिसीजन मेकर बन जाना चाहिए इन्हीं 5 से 8 सालों की चीज़ में, कि कोई अगर साइड पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, तो कैसे हम जो है डिसीजन ले सकें। तो डिसीजन मेकर का स्किल डेवलप कर लेना चाहिए इसी 5 से 8 सालों में। फिर आप पहुंच जाते हो स्टेज 4 में, जहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होता है एज अ प्लानिंग इंजीनियर और या असिस्टेंट मैनेजर। जब आप यहाँ पहुंच जाते हो तो मतलब आप एक मैनेजमेंट रोल में एंट्री कर रहे हो। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए किसी कंपनी में, आप प्लानिंग इंजीनियर बन गए, तो आप मैनेजमेंट में एंटर कर रहे हो। अब आपका काम एजुकेशन का नहीं है, मैनेजमेंट का काम है। ठीक, तो इस दौरान आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है वो होता है, पहला होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना, कौन सा काम कैसे होगा, क्या क्या सब आपको शेड्यूल करना आना चाहिए था। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हो गया, रिसोर्सेस हो गया। अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो डिले एनालिसिस आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो डिले एनालिसिस आपको ये स्किल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। चौथी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेटिंग विद द टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, ये सब आपको टीम को मैनेज करना आना चाहिए। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आप पहुंचते हो 8 से 12 के एक्सपीरियंस में। और इन्हीं बीच में आपको क्या सीखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपको सीखना पड़ेगा प्राइमवेरा, एमएस प्रोजेक्ट एंड एडवांस एक्सेल। इन्हीं बीचों में आपको सीखना पड़ता है। अब यहाँ आपकी थिंकिंग बदल जानी चाहिए। इसके बाद आपका जो है टास्क माइंडसेट से प्रोजेक्ट माइंडसेट की तरफ आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद स्टेप 5 आता है, जो आपको बनना है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जैसे आपका 12 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 12 साल से प्लस का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप इस टाइम पे अपनी अगर ये सारी स्किल्स आपको आती हैं जो मैंने बताया है 1 से लेके 4 तक स्टेप्स, ये सब आते हैं, तो आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी ले लेती है। अब आपका लेवल वो हो जाता है जहाँ पे हर एक इंजीनियर पहुंचना चाहता है। आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल करते हैं आप, बजट, टाइमिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं, क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता है आपको, टीम लीडरशिप की क्वालिटी होता है आपका। और इस टाइम में स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई सिचुएशन आ गया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, साइड पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आना चाहिए, कोई भी इंस्टेंट आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फिर रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे आगे फ्यूचर में डिले हो सकता है, कैसे ओवररन हो सकता है, वो रिस्क को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। याद रखने वाली बात यह है कि अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इक्वल टू होता है इंजीनियर प्लस डिसीजन मेकर प्लस एक लीडर की भी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि कभी कभी कंपनी ग्रोथ आपका स्लो हो सकता है, बट आपको भागना नहीं है, छोड़ के कंसिस्टेंट रहना है, कंटिन्यूअस लगे रहना है। हर कंपनी में ट्रेनिंग नहीं मिलती है। कभी कभी साइड पे बहुत टफ कंडीशन आ जाते हैं, जब मन होता है कि हम नौकरी छोड़ देते हैं। तो आपसे इसे भयभीत नहीं होना, लगे रहना है। फाइनली मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो जल्दी, तो सबसे पहले साइड का एक्सपीरियंस लेना होगा अच्छे तरीके से। हर एक काम को कैसे करते हैं सब कुछ आपको जल्दी सीखना होगा। जितनी स्किल्स होती हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर की, वो सारी स्किल्स पे आपको काम करना होगा। जितने अर्लियर आप सीख सकते हो उतने जल्दी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा, क्वेश्चन पूछो। अगर कोई डाउट है, किसी से क्लियरफाई नहीं हो रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको क्वेश्चन पूछिए, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं, आपका विजन क्लियर होता जाता है। और चौथा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने हैं। जैसे छोटी छोटी काम को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे, काम करते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको जिम्मेदारी लेने से नहीं हटना चाहिए। जिम्मेदारी लेने चाहिए, छोटे काम हो, पहले छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करो। जिम्मेदारी लेते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले लोगे। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कभी कुछ भी सीखने से बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ सीखते रहना
रहना चाहिए। अगर आपका जो फ़ोकस्ड है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का, तो उससे रिलेटेड कुछ-कुछ सीखते रहिए। बहुत सारे जगह हैं, यूट्यूब मिल जाते हैं, कई जगह हैं, ऑनलाइन कोर्स भी आजकल बहुत अवेलेबल हैं, जैसे प्राइमेरा हो गया, ये सब एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल हो गया, ये सब चीज़ें ऑनलाइन बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, आप जो है उनसे सीख सकते हैं आराम से। तो ये पूरा रोड मैप था जो आपको फ्रेशर से प्रोजेक्ट मैनेजर बनने तक का पूरा एक सफ़र मैंने बताया कि क्या सीखना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और ऐसे ही वीडियो लेके मैं आता रहूँगा।